देखेंगे क्लास 10 प्रश्नावली 2.2 बहुपद लेसन से पहला क्वेश्चन दे रहा है निम्नलिखित द्विघात बहुपदों के शून्यक ज्ञात कीजिए और शून्यकों तथा गुणांकों के बीच के संबंध की सत्यता की जांच कीजिए। ये सवाल इसमें इसका शून्यक ज्ञात करना है। तो जो भी पद दिया है, बहुपद जो भी दिया है, इस बहुपद में हम लोग इसका करेंगे गुणनखंड। क्या करेंगे बाबू? इसका गुणनखंड करेंगे, वेक्टर। तो उसको हम लोग दो तरह से करते हैं, मध्य पद तोड़ करके और एक फार्मूले से। तो फार्मूले वाले में सारे नंबर तो रहते नहीं है, यानी कि यह वर्गात्मक नहीं रहता है तो नहीं हो पाता है। मध्य पद तोड़ने वाला सब में काम करता है, चाहे वह वर्गात्मक हो चाहे वर्गात्मक न हो। मध्य पद तोड़ने वाले का मतलब क्या, कैसे होता है? तो बाहर वाले का बाहर वाले में, यानी कि एक्स स्क्वायर, यहाँ कोई चिन्ह नहीं तो प्लस है, यानी प्लस वाले से -8 में इंटू कराएंगे तो ये क्या होगा? माइनस का 8x स्क्वायर होगा। ये होगा माइनस का 8x स्क्वायर। अब बीच वाले को ऐसे दो जगह तोड़ना है कि मल्टीप्लाई गुना करें तो माइनस का 8x आ जाए और जोड़े और घटाएं तो 2x आ जाए। ये ध्यान रखना है हम लोग को कि गुना करें तो इस गुना के बराबर आ जाए, यानी -8x आ जाए, और प्लस और माइनस करें तो फिर 2x मिल जाए। तो इसको जब आप तोड़ेंगे तो इसको 4, और वो कैसे टूटता है? तो यहाँ से नंबर इसी का फैक्टर कर दिया जाता है। देखिए 2 से 4, 2 से 2, 2 से 1, यानी कि हम दोनों एक साथ हो गया, अलग रहे। 2 2 जब 4, यानी 4 दूनी के 8, और 4 में से 2 घटेगा तो 2 मिल जाएगा। और 4 कैसे नंबर हम लोग बांटे हैं? तो 4 में और 2 में, यही नंबर है ना। तो इसमें जो संख्या बड़ी होती है यहाँ का चिन्ह उसके साथ रहता है। 4 है और 2 है तो कौन बड़ा है? 4। अगर बराबर रहेगा तो समझिए कि तब उसको प्लस में आना है, अगर माइनस में आएगा तो कुछ बड़ा छोटा जरूर रहेगा। अब यहाँ 4 बड़ा है तो यहाँ जो चिन्ह है उसके साथ चला जाएगा, यानी 4x, और एक प्लस में लिखेंगे और -8 क्यों इसको प्लस में रखेंगे? ताकि माइनस और प्लस जब -4x में +2x से मल्टीप्लाई गुणा करेंगे तो क्या आएगा? माइनस का 8x स्क्वायर आ जाएगा। और अगर इसको माइनस प्लस क्या है, जुटेगा कि घटेगा? घटेगा, और घटेगा तो आपको 2 मिल जाएगा। तो हल करने के क्रम में ध्यान रखेंगे कि बीच वाले को ऐसे दो जगह तोड़ते हैं, बांटते हैं कि गुणा करें उन दोनों का, बीच वाले का, तो बाहर वाले के गुणा के बराबर आ जाए, और दोनों को प्लस करें तो चाहे प्लस हो चाहे माइनस हो, कुछ भी होने पर ऊपर वाला जो पहला पद है वह आ जाए। यानी कि जो समीकरण का मान है वही मान रहे, मान बदले नहीं। अगर यह बदल रहा है, आप देख रहे हैं कि ये -4 हो गया, ये +2 हो गया, तो ये बदला हुआ नहीं है, बस नंबर को हम लोग बांटे हैं। फिर ये जब हल होगा तो आपको वही मिल जाएगा, क्या? माइनस का 2x। अब यहाँ आप कॉमन करेंगे, इन दोनों को एक साथ कर देंगे और इन दोनों को एक साथ, क्या कॉमन लिया जाए? x कॉमन करेंगे तो x -4 होगा, और यहाँ क्या कॉमन करेंगे? प्लस का 2 कॉमन करेंगे तो x -4 होगा इक्वल टू 0। अब यहाँ पर और यहाँ पर दोनों में क्या दिख रहा है हम लोग को? x -4 दिख रहा है। वह x -4 आप क्या करेंगे? कॉमन करेंगे तो यहाँ क्या बचेगा? x + 2 बचेगा, और इक्वल टू में 0। अब इसको हल करेंगे तो आप एक बार इसको और एक बार इसको, दोनों को अलग अलग 0 को लेकर के हल किया जाएगा। तो आप हल करेंगे x -4 = 0, तो x = ये 4 जाएगा 0 के साइड में तो उधर जाके प्लस कर देगा, यानी x का जो मान आएगा क्या आएगा बाबू? यहाँ पे 4 आ जाएगा।
अब दूसरे को हल करिए, वह क्या था, x प्लस 2 था, x प्लस 2 इक्वल टू 0, तो x इक्वल टू 0 माइनस 2, तो क्या होगा बाबू इसका माइनस का 2 हो जाएगा। अब ये -2, अब इसकी क्या करनी है, आपको जांच करनी है कि जो हम लोग लगाए हैं क्या वह सही है। तो जिसमें लिखा है इस सवाल में कि गुणांकों के बीच संबंध की सत्यता की जांच कीजिए, तो एक बार आप लिखेंगे मूलों का योगफल, क्या लिखेंगे बाबू, मूलों का योगफल, क्या फार्मूला होता है, माइनस बी अपान ए होता है, क्या होता है, माइनस बी अपान ए होता है, इसका मूलों का योगफल का। अब इसके मूल क्या है, तो यह है 4 और यह है -2, यही मूल है। तो मूलों का योगफल, तो 4 और -2, यहाँ पर आप प्लस करेंगे 4 और प्लस, मूलों का योगफल लिखा है प्लस ही करेंगे ना, और जो चिन्ह लगता है वो चिन्ह अपना जाएगा उसके साथ, तो माइनस का 2। और यहाँ पर जो आप लिखे हैं b अपान a, इसमें पहला पद a होता है, यानी x स्क्वायर का गुणांक a का मान होता है, x का गुणांक b का मान होता है, और जो अचर पद होता है जहां x y z नहीं रहता है वह किसका मान होता है, c का मान होता है। तो यहां लिखना क्या है हम लोग को, b अपान a, माइनस का b अपान a, तो फार्मूले में माइनस है और यहाँ b का मान भी माइनस में है, यानी आपको उसको ऐसे लिखना पड़ेगा। और a का मान क्या है, यहाँ पे x स्क्वायर के पास कुछ नहीं है तो 1 है, यानी क्या होगा इसका माइनस ब्रैकेट में -2 अपान 1 होगा। ठीक है, अब इसको हल किया जाए, ये प्लस माइनस ब्रैकेट खुलेगा तो ये क्या होगा प्लस, और ये प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, और इक्वल टू ये ब्रैकेट खुलेगा, 1 नीचे लिखे या ना लिखे, ब्रैकेट खुलेगा तो ये माइनस उसको क्या कर देगा, प्लस कर देगा, यानी क्या बचेगा 2 बचेगा। अब 4 में से 2 निकलेगा तो क्या आएगा 2 आएगा, इधर भी 2 हो गया, ये दोनों बराबर हो गए। अब हम लोग क्या करेंगे, इसमें एक बार मूलों का योगफल निकाल दिए और एक बार क्या निकालेंगे, मूलों का गुणनफल निकालेंगे। लिखेंगे मूलों का गुणनफल, क्या होता है मूलों का गुणनफल, तो उसका फार्मूला होता है c अपान a, c अपान a होता है। यहाँ पर मूलों का गुणनफल यानी क्या लिखेंगे, एक मूल जिसका 4 है और एक क्या है इसका -2 है, तो वह लिखेंगे 4 और -2। और गुणनफल के लिए जो फार्मूला होता है वह होता है c अपान a, तो c का मान क्या है, यहाँ पे माइनस का 1 है और a का मान क्या है, तो 1 है। आप लिखेंगे -8 अपान 1 को लिखे ना लिखे। अब यहाँ 4 का जब इंटू होगा -2 में तो क्या आ जाएगा -8 आ गया, और इधर भी क्या है -8 है, यानी कि मूलों के योगफल की कंडीशन में भी दोनों बराबर आ गए और मूलों के गुणनफल को हल करने की कंडीशन में भी दोनों तरफ बराबर आ गए। यानी जो आप सवाल हल किए हैं, जो मूल निकाले हैं, क्या पहले सवाल का मूल x का पहला मान 4 है और दूसरा -2, यानी 4 और -2 जो मूल आया है वो क्या है, यहाँ से जांच करने पर क्या मिला, सही है। इस तरह से हम लोग को इसमें के सब सवाल को हल करना है।